उसके बाद आ गया लॉ ऑफ सप्लाई। जिस तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड का पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहते हैं कि प्राइस और क्या डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप था, नेगेटिव। प्राइस इंक्रीज़ होती थी, ऐसे ही थी ना, उसमें हमारा क्या था, प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो डिमांड क्या डिक्रीज़ हो गई। अब प्राइस डिक्रीज़ हो गई और डिमांड क्या इंक्रीज़ हो गई, ये उसका नेगेटिव रिलेशन था। ये हमारा कौन सा था, लॉ ऑफ डिमांड। अब जो डिमांड है, अब उसको फिलफ़िल करना है, मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए हमारे क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है अभी हम देखते हैं। यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है। इंट्रो कहता है लॉ ऑफ सप्लाई expresses the relationship between the price of a commodity and quantity supplied। अब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन है, किस तरह रिलेशनशिप है, एक प्राइस का और दूसरा क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, क्यू से क्वांटिटी और एस से सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप है। हम देखें इधर नीचे, और वो रिलेशनशिप है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये इन्होंने इंट्रो लिखा हुआ, आपने देख लेना, बस वही बताया। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, जिस तरह डिमांड की डेफिनेशन थी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट या इफ़ अदर थिंग डू नॉट चेंज व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, उसकी क्या थी, प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज होती थी तो डिमांड फॉल कर जाती थी। अब इधर देखिए, व्हेन प्राइसेस ऑफ अ गुड राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड आल्सो राइज। प्राइस राइज और क्या है, सप्लाई भी राइज। व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल कर जाएगी। मतलब कि इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनका इंक्रीज़ क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज़, इनका पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आगे इन्होंने इसका स्केड्यूल बनाया है। स्केड्यूल आपको मैं अभी ड्रा करके बताती हूँ, ये आपने नहीं बनाना, आपने इजी सा बना लेना है। इजी सा कैसे बनाना है कि ये प्राइसेस हैं और ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइसेस हमारी 2 हुई तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई हमने 20 कर दी। ठीक है, यहाँ पे एग्स लगा लें और यहाँ एग्स की क्वांटिटी लगा लेंगे। ठीक, क्वांटिटी सप्लाई है। फिर प्राइसेस 3 हुई, हमने इसकी मकदार बढ़ा दी। फिर 4 हुई, हमने 40 कर दी। 5 हुई, हमने 50 कर दी। और उसके बाद 6 हुई, हमने 60 कर दी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही, हमने क्या क्वांटिटी सप्लाईज़ को भी बढ़ाते गए। ठीक है, अब इसका डायग्राम अगर हम देख लें तो डायग्राम कुछ यूँ होगा। अब यहाँ पे गैप ले लेते हैं 10 का, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। उसके बाद यहाँ पे प्राइस होती है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड की जगह क्वांटिटी सप्लाई आ गई। अब हम यहाँ पे गैप लेंगे, सेम ट्राई करते हैं। हैंडमेड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट 20, 30, यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब ये इन पॉइंट को ज्वाइन करें। जब उनकी प्राइस 2 थी, हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, प्राइस 2 थी, ओहो हमने यहाँ पे 60 की बना दी है, यहाँ पे जस्ट 5, 6 बनानी थी। प्राइस 2, 1 से स्टार्ट हो रही है प्राइस। जब हमारी प्राइस 2 थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, 20। फिर हमारी प्राइस राइज हुई तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़, ऐसे। अब जैसे जैसे प्राइस राइज होती गई ऐसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती गई। अब बाय ज्वाइनिंग द ऑल द पॉइंट्स वी गेट द सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व आ गया, यहाँ पे बुक पे भी बना हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। व्हेन सप्लाई स्केड्यूल इज प्लॉटेड इन ग्राफ वी गेट अ सप्लाई कर्व। आप रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे यहाँ पे अमाउंट बढ़ती जाएगी प्राइस की, वैसे वैसे इसको बढ़ती जाएगी। आपने ये वाला डायग्राम अमाउंट्स ले लेनी है, बड़ी थी, आपने ये वाले सिंपल सी ले लेनी है और उसको जस्ट शो करवा देना है। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व की बेसिकली आगे उन्होंने बताया हुआ है अजम्पशन कौन सी होती हैं, जो यहाँ पे ये लाइन लिखी होती है ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, वो इनकी बात कर रहा होता है कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड की, पॉपुलेशन डज नॉट चेंज, इनकम डज नॉट चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड नॉट चेंज, वो अजम्पशन थी डिमांड की, और ये अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कह दिया है कॉस्ट ऑफ इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस। इनपुट्स कौन से होते हैं,
मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर हम एक बॉटल बनाना चाहते हैं या पेन बनाना चाहते हैं, हमारे पास प्लास्टिक अवेलेबल हो, तो वो रॉ मटेरियल, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स डू नॉट चेंज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, प्लास्टिक कहाँ से लेके आ रहे हैं, कराची से इस्लामाबाद से, प्राइस तो हमें पे करनी पड़ेगी। टैक्स रेट नहीं चेंज होना चाहिए। वेज बिल जो हम पे करते हैं मज़दूरों को, लेबर को, अब ये सारी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स के अंदर ये सारे इनपुट्स हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनपुट, टैक्स रेट, वेज बिल, ये सारे इनपुट्स में आएंगे कि इनकी वजह से जो है हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अब देखें जो हम पहले वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमें उसके बारे में वेल अवेयर है, हमें पता है कि वो किस तरह यूज़ होगी, हम उसके ऊपर हमें कितना ख़र्चा आएगा। तो अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हमें उसका ख़र्चे का भी नहीं पता वो क्या सीन होगा, इसलिए फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। फ्लड्स, वार्स एटसेट्रा में इफेक्ट सप्लाई, ये ऑब्वियसली सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अगर वार्स वगैरह हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जाने बचाने के लिए वो उसकी सप्लाई कम अपने पास सेव भी करते हैं, तो इसलिए वो सप्लाई नहीं करते चाहे प्राइस हाई भी हो जाए। तो इसलिए कहते हैं ये इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। नंबर ऑफ़ सेलर अगर न्यू मार्केट में आ जाए तो वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने लग जाएंगे, दूसरों को ख़तरा पड़ जाएगा, वो भी मार्केट में कम प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी जो थी वो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, जो लॉ ऑर्डर स्टेट में लगाया जाता है। एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड की भी ये अजम्पशन थी, ये अजम्पशन आपने कर लेनी है, ठीक है। आज का जो था हमारा टॉपिक इतना ही था। हमने सप्लाई पढ़ा, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, मीनिंग सप्लाई पढ़े, कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भेजा जाता है, सप्लाई और स्टॉक का फ़र्क पड़ा। सप्लाई कौन सी चीज़ होती है, सप्लाई जब हम किसी क्वांटिटी को ऑफ़र करते हैं मार्केट में, ठीक है, प्राइस के राइज होने या फॉल होने से। उसके बाद स्टॉक है जिसका प्राइस के साथ लिंक नहीं है, हम उसको शॉर्ट नोटिस पे मार्केट में ले जाते हैं, ये फ़िक्स अमाउंट होती है और ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है। ड्यूरेबल गुड्स जो पायदार होती हैं, इनकी को हम स्टॉक कर सकते हैं और परशेबल को स्टॉक नहीं कर सकते, चाहे प्राइस कम हो या राइज हो, ठीक है, कम हो या ज़्यादा हो। रिज़र्व प्राइस कौन सी है, उसके नीचे वो सेलर एग्री नहीं होता सेल करने को अपने प्रोडक्ट को, उसको रिज़र्व प्राइस कहते हैं। उसके बाद हमने पीरियड पढ़े, मार्केट पीरियड सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। मार्केट पीरियड सप्लाई जो डे टू डे हम मार्केट सप्लाई करते हैं, शॉर्ट पीरियड में बस एडजस्टमेंट होती है, सेलर प्राइस की कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड में वो न्यू प्लांट और बड़ी हैवी चेंजिंग ला सकता है। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन था प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। और उसके बाद फिर हमने डायग्राम बनाया जो पॉजिटिव है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो इंक्रीजिंग रेट है और शो कर रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद अजम्पशन थी जो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, टेक केयर और अच्छे से कर लीजिएगा, जो समझ नहीं आए और पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।